दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। और दोस्तों स्वागत है आपका आज के एक और नए ब्लॉग में दोस्तों। और दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ कोटद्वार, और कोटद्वार सीतापुर में जो है आजकल भागवत कथा चल रही है दोस्तों, श्रीमद् भागवत कथा। और आज जो है भागवत कथा का 7वां दिन है, यानी कि आखिरी दिन। और आज हम जा रहे हैं भागवत सुनने के लिए दोस्तों। और आप लोग जो है ब्लॉग को एंड तक देखना दोस्तों। और मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ भागवत कथा में जो है आज कौन सी कथा व्यास जी द्वारा चल रही है। और व्यास जी भी जो है काफ़ी अच्छे हैं वहाँ पे। इन व्यास जी का नाम है संजय बावखंडी, और काफ़ी अच्छे व्यास हैं, और उनके जो है भजन वगैरह काफ़ी अच्छे हैं दोस्तों। और दिखाता हूँ मैं आपको ब्लॉग में आप जो है एंड तक बने रहें। और दोस्तों मैं दुर्गापुरी में पहुँचने वाला हूँ, और शाम का जो है 3:30 हो चुका है। और दोस्तों धूप इतनी तेज़ हो रही है, काफ़ी तेज़। सुबह जो है बारिश लगी हुई थी, रात से सुबह तक पूरी बारिश थी 12-1 बजे तक। और अब थोड़ा बारिश बंद होके जो है धूप भी काफ़ी तेज़ लग चुकी है यहाँ पे। और इस समय जो है दुर्गापुरी का जो है मार्केट भी बंद हो रहा है, क्योंकि दोपहर का टाइम है। और दोस्तों दिखा तो मैं आपको, ये देखिए इस साइड में देखिए पूरा धूप है दोस्तों, इधर पूरा धूप है। और इधर देखिए पूरा मार्केट पूरा बंद है यहाँ का। ये देखिए ये दुकानें बंद हैं, और सब जो है इस समय जो है लंच करने के लिए गए हुए हैं। और धूप ने भी आज जो है पूरा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये देखिए हल्के फुल्के बादल हैं, लेकिन मौसम पूरा साफ हो चुका है। और इधर एक दुकान खुली हुई है, और इधर पूरा मार्केट बंद। और दोस्तों मैं इस समय दुर्गापुरी चौराहे पे पहुंच चुका हूं, और यहाँ पे जो है हमारे जो है साले साहब हैं, और साले साहब जो है मुझे लेने के लिए यहाँ पे आए हुए थे दोस्तों। और अब हम चलते हैं साले साहब के साथ स्कूटी में। अब मिलता हूँ दोस्तों मैं आपको जो है सीतापुर में। चलो जी। और दोस्तों हम पहुंच चुके हैं सीतापुर में, जहां पे भागवत कथा हो रही है। और ये भागवत कथा जो है दोस्तों हमारी जो है वाइफ की जो है ताई जी की यहाँ पे जो है भागवत कथा चल रही है। और मैं पहुंच चुका हूँ सीतापुर में, और अब जाते हैं दोस्तों अंदर की तरफ। दोस्तों यहाँ पे जो है हमारी जो है दीदी भी मिल गई हमें, और दीदी जो है यहीं पे रहती है सीतापुर में। और अंदर चल रही है दोस्तों भागवत कथा। भगवान कृष्ण ने कई समझाया, लेकिन शंकर जी नहीं माने। शंकर जी भी कहते कि गोविंद इसको छोड़ दो, लेकिन भगवान भी नहीं माने। और जब नहीं माने तो पहले भगवान शंकर और भगवान शिव में भयंकर युद्ध हो गया। अब जब बहुत अमीर हूं, बहुत धनवान हूं, और वो कुछ नहीं होते हैं, लेकिन उनका जीवन वैसे निकल जाता है कि मैं धनवान हूं, क्योंकि वो स्वीकार कर लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सब कुछ होते, लेकिन गरीब गरीब गरीब, मैं गरीब हूं, और उनका जीवन गरीबी में ही, यानी जो हम अपने आप को स्वीकार कर लेते हैं वही बन जाते हैं। इसलिए अपने आप को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, और अपने आप को कभी ये भी मत सोचे कि मैं सुंदर नहीं हूं। अपने आप को सबसे ज्यादा सुंदर समझो, लेकिन अभिमान मत करना। कई बार मनुष्य स्वयं का अनादर करता है। अब जब हम लोग कहते हैं हम सुंदर नहीं, तभी तो हम लिपापोती करते हैं, तो आप स्वयं अपने शरीर का अनादर स्वयं करो। इसलिए स्वयं को योग्य समझो। अब इसमें लग गया इसको कि मैं ही कृष्ण हूं। अब संख्या बढ़ गई इसके भक्तों की, अब लोग रोज इसके द्वार आते, माथा टेकते, आशीर्वाद देता। एक दिन बुद्धि बिगड़ी और कृष्ण जी को खत लिख दिया कि भाई आजा, ये नौटंकी छोड़ दे, मेरे पास आ। अब स्वयं नौटंकी करता सामने वाले को बोलता कि नौटंकी छोड़ दे भाई। भगवान कृष्ण को खत भेजा, दूत भेजा, और दूत ने खत पढ़ा कि भाई फटाफट आजा शरण में, न तो फिर चक्कर भी बना दिया था इसने एक लकड़ी का। अब भगवान इसके द्वार पर आए। भगवान ने जब इसका रूप देखा तो भगवान पहले मुस्कुराए, और मुस्कुरा के भगवान ने जो है उंगली में चक्कर रखकर इसकी गर्दन ही अलग कर दी। तो ये पौंड के वंशज इस कलयुग में कौन होंगे पता है आप लोगों को? जो गुरु बनकर लोगों को ठगेंगे।
इसके वंशज होंगे जो कहेंगे आओ हमारे पास आओ, और अपने बड़े बड़े मठ तैयार कर देंगे और शिष्य का सारा धन छीन लेंगे। जो कहेंगे घर बार छोड़ दो, पति छोड़ दो, पुत्र छोड़ो, देवताओं को छोड़ दो, कुछ नहीं है सब कुछ। ये कलयुग में जो है उस पांडु के वंश से ध्यान रखना, जो आपको धर्म से विमुख करेंगे, जो आपको अपनी परंपराओं से विमुख करेंगे, और हमेशा पूजा उसकी होती है जो पहले भी था, अब भी है और तब भी रहेगा। मनुष्य आदरणीय है, मनुष्य का पांव छू सकते हो, मनुष्य भी मरना है, जिसकी मृत्यु है वो पूजनीय का है, वो तो केवल आदरणीय है। तो इस पांडु के वंशज अपने आप तो बड़े बड़े मठ चलाएंगे, बड़े बड़े आश्रम चलाएंगे, सब कुछ चलाएंगे, और आपको बोलेंगे कि छोड़ दो लोग, छोड़ दो काम, छोड़ दो क्रोध। तो कहा इस कलयुग में ऐसे लोगों से बचना, और जो इनसे बचेगा वही अपने कल्याण के मार्ग को अपना। कृष्ण का गुरु कौन है? कहा गुरु वो है जिन्होंने पुराणों को पढ़ा हो। पुराणों का वक्ता ही वास्तविक गुरु, क्योंकि पुराणों के वक्ता ने पुराणों को पढ़ा, भगवान को समझा। आप केवल एक ही सब्जेक्ट को पढ़कर गुरु नहीं बन सकते। कोई कहता है गौ सबसे बड़ी है, कोई कहता है कृष्ण बड़ा है, कोई कहता है राम बड़ा है, और आजकल सब बट गए, अलग अलग बट गए। कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है। सर्वोपरि वो परमात्मा ही है, ध्यान रखना। परमात्मा से बढ़कर कोई नहीं है, इसलिए परमात्मा सर्वोपरि है। उस ईश्वर का नाम ही सब कुछ है। तो इससे बचना, तो भगवान ने इसका भी वध किया। बोल चंद्र भगवान की। कहाँ लेके मुझे मेरी हस्ती, कहाँ लेके आई मुझे मेरी मस्ती, कहाँ लेके मुझे मेरी मस्ती, कहाँ लेके जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आए, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आए। पता जब लगा मेरी मस्ती का मुझको, पता जब लगा मेरी मस्ती का मुझको, पता पता जब लगा मेरी हस्ती का मुझको,
मेरा, मस्ती ही मस्ती और कुछ नहीं, मस्ती ही मस्ती और कुछ नहीं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। सताती है, पंछी मथुरा जाना, पंछी मथुरा जाना, पंछी मथुरा जाना, पंछी मथुरा जाना, मेरे श्याम से कह देना क्यों भूल गए आना, मेरे श्याम से कह देना क्यों भूल गए आना, मेरे छलिया से कह देना क्यों भूल गए आना, मेरे छलिया से कह देना क्यों भूल गए आना। क्यों गोकुल छोड़ गए, क्यों गोकुल छोड़ गए, क्यों गोकुल छोड़ गए, क्यों गोकुल छोड़ गए, अपनी राधा को क्यों रोते छोड़ चले, तू अपनी राधा को क्यों रोते छोड़ चले। क्यों गोकुल छोड़ चले, क्यों गोकुल छोड़ चले, अपनी राधा को
क्यों रोते छोड़ चले अपनी राधा को क्यों रोते छोड़ गए रुक जा पछताएगा रुक जा पछताएगा रुक जा पछताएगा रुक जा पछताएगा प्रेम गली में जो गया फिर लौट ना आएगा प्रेम गली में जो गया फिर लौट ना आएगा पंछी मथुरा जाना पंछी मथुरा जाना मेरे श्याम से कह देना क्यों भूल गए आना मेरे श्याम से कह देना क्यों भूल गए आना क्यों चल जाएंगे हम बिहारी जी सुन लो आरज़ हमारी चले जाएंगे हम बिहारी जी सुन लो अर्ज हमारी कैसे कहूँ क्या बीत रही ओ मेरे बांके बिहारी ओ मेरे बांके बिहारी कैसे कहूँ क्या बीत रही ओ मेरे बांके बिहारी ओ मेरे बांके बिहारी दर का बना लो भिखारी रे दिल से दूर न जाना दिल से दूर न जाना भूल न जाना फिर भी बुलाना भूल न जाना फिर भी बुलाना इतनी अर्ज हमारी जी चले जाएंगे हम बिहारी जी सुन लो अर्ज हमारी चले जाएंगे बिहारी जी इतनी अर्ज हमारी
कुछ हार लो मेरा रे, दिल से दूर न जाना, दिल से दूर न जाना। हे नाथ, तूने हमें दिया और हमने दे रही तुझको दिया, और तूने हमारा मान सम्मान बढ़ाया। दे रही तुझको दिया, उसी ने दिया, तो आपने उसी का उसको दिया, लेकिन आपको क्या मिला? यश मिल गया। ये सौभाग्य, आपकी कीर्ति बढ़ गई। किसने करा? फलाने ने, परवाने किया। किसके लिए? क्या? पितरों के। ये है परमात्मा की कृपा। तो हे गोविंद, तूने हमें दिया और हमने तेरा ही तुझको अर्पण किया। तेरे को हम बारों बार प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। इसके साथ अपनी बाण को यहीं पर विराम। पंचम कला नव ज्योति जगने वाला, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शुभ करनी ये दुख हरनी, ये शुभ करनी ये दुख हरनी, ये शुभ करनी ये दुख हरनी, ये शुभ करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरि नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण। गौ नारायण नारायण, गौ नारायण नारायण, गौ नारायण नारायण, गौ नारायण नारायण। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरी गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा भजन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी चैतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं, सीता समारोपित वामभागं, प्राणो महाचार्यचापं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयोधमोक्षं,
श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामभक्तं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम संगमद्देशकं दोयं रामिदं केशवपुरीयं जलगुण मनुष्याणां सर्वपापं गतो हति सर्वकष्टं गतो हति जलेन शीतलीकरणं देवताभिवन्दनम् आरातिं जगन्मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ यजनेन जिज्ञमेजं देवः स्थानिर्माण प्रथमान्यासन्नहो ते हनागम् महिमानहो सतन्त्र यत्र पूर्वे शाद्याः सन्निदेवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसय्यसायिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समें कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ विश्वतचक्षुर विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुर विश्वतस्वः शम्बाहुभ्यां भवति सम्पदत्रे द्यावा भूमि जनयन्न देव एकः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वाद्यार्थी के द्वारा आपको आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। लाइन से वहां से आशीर्वाद लेते हुए और इस लाइन से ही आइए आपके लिए कल के विषय में प्रातः काल का जो कार्यक्रम होगा यहाँ पर 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक पूजन का कार्यक्रम उपलायन का पूजन होगा और पूजन का कार्यक्रम होगा। 9 बजे हवन का कार्यक्रम, ठीक 10 बजे 10:30 11 बजे यहाँ पर आरती हो जाएगी। 11 बजे के बाद यहाँ पर सभी लोग जो भी आ रहे हैं पितृप्रसाद है कल, बिना पितृप्रसाद का कोई न जाए, ये ध्यान रखना। सभी लोगों से निवेदन है, हमारे यजमान परिवार कह रहे हैं कि सबको यही बता दीजिए कि कल पितृप्रसाद है, बिना पितृप्रसाद का कोई न जाए। आप लोगों से निवेदन है अधिक से अधिक संख्या, आज दिन तक नहीं भी आए कोई बात नहीं, कल उसका पूरा फल मिलेगा। आज दिन तक नहीं आए तो कोई बात नहीं, पर कल जरूर आ जाना। बोले भक्तवत्सल भगवान की। चला चले राम का प्याला ज्ञान हरे कृष्ण की भाला हरे नाम का प्याला प्याला हरे नाम की भाला ऐसी हला करके चला चले मतवाला ऐसी हला करके चला चले मतवाला। ग्वाला राधा जैसी माला और वृंदावन का ग्वाला। राधे